न्यूज़ 18 इंडिया। सीधा चलिए चलते हैं आपको बिहार, जहां राजधानी पटना और विधानसभा में अभी बहुत कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। यहां पर अटकलें लगी थी कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी का पाला तो नहीं हल्का हो जाएगा, लेकिन वहां आरजेडी के दो विधायक नीतीश बाबू के साथ और सरकार सत्ता पक्ष में बैठे हुए दिखे हैं। बिहार की सियासत से इस वक्त ये बड़ी खबर है। नीतीश कुमार कुछ ही देर बाद फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन को दो बड़े झटके लगे हैं। दो विधायक चेतन जी और नीलम जी दोनों अब सत्ता पक्ष की ओर बैठे हुए लग रहे हैं। सुबह ही नीतीश कुमार जी से मिलकर आए हैं और अब तेजस्वी यादव के साथ नहीं, पर स्पीकर के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव में अब जेडीयू और बीजेपी की इस जोड़ी को, जिसमें आम पार्टी और एलजेपी भी उनके साथ हैं, वहां पर दो आरजेडी के एमएलएस का भी साथ उनको मिला है, तो उनका पक्ष अब भारी लग रहा है, पाला भारी लग रहा है। नीलम देवी और चेतन आनंद दोनों ने पाला बदल दिया है और सत्ता पक्ष की तरफ से अब नंबर 123 जो आवश्यक है उससे ऊपर ही दिख रहे हैं। 200 आरजेडी के तहत जो प्रतिपक्ष के तहत जो उसका स्थान निर्धारित है महोदय, उसी जगह बैठने की इजाजत उनको देनी चाहिए महोदय। महोदय हमें बड़ी उम्मीद थी महोदय कि लोकतंत्र की लड़ाई इस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों ने शहादत का जाम पिया महोदय, और ऐसे वक्त में ये लोग तत्कालीन सांप्रदायिक लोग, भाजपा के लोग जब अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे महोदय, आप शांति देश के साथ गद्दारी कर रहे थे महोदय। शांति बोलिए बाबू जी, बोलकर हमारे साथ कदम ब कदम मिला करके लोकतंत्र की हिफाजत का संकल्प लिया था महोदय। लेकिन अफसोस, हम अफसोस कर सकते हैं महोदय, लेकिन हमारा हौसला बुलंद है महोदय। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल नहीं उम्मीद थी आपसे। ये आपने जो किया, स्पीकर अवध बिहारी के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वहां आरजेडी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दो नेता, जो दो विधायक अब सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उन्हें तो आरजेडी के साथ ही बैठना चाहिए। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ हैं। पाला जो अब है, अब सत्ता पक्ष का जो अब सत्ता में आ चुकी है उसका काफी भारी लग रहा है। 122 का हाफ नंबर है। आरजेडी के अब 3 विधायक हो गए हैं। 3 विधायक अब आधे आरजेडी के अब सत्ता पक्ष की तरफ जा चुके हैं। चंद्रमोहन बताइए। बिल्कुल, देखिए, 2 विधायक अब तक सत्ता पक्ष की ओर आए थे, जिसमें नीलम देवी और चेतन आनंद थे, लेकिन अब तीसरा नाम भी जुड़ गया है, वो है प्रहलाद यादव। अब से थोड़ी देर पहले वो विपक्ष में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो वो सत्ता पक्ष की ओर चले गए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो ये कहा था कि खेला होना अभी बाकी है, और ऐसे में उन्हीं के पार्टी में खेल होते दिख रहा है, क्योंकि 3 विधायक उनके टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तीनों विधायक अभी जो विपक्ष में बैठने वाले थे वो अब सत्ता पक्ष की ओर चले गए, यानी कि एनडीए की ओर चले गए। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी होते हुए दिख रहा है। हालांकि 3 विधायक अभी भी बीजेपी के नहीं पहुंच पाए हैं, और साथ ही जेडीयू के 3 विधायक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें एक विधायक डॉक्टर संजीव, जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अब से वो थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो तमाम विधायक जिस होटल में, चाणक्य होटल में ठहरे हुए थे, वहीं पर वो अभी मौजूद है। पर देखिए, नंबर तो अब क्लियर दिख रहा है। अब तो नंबर क्लियर दिख रहा है कि 122 से कम 6 या 8 नंबर क्लियर होंगे। 128 से 130 अब सत्ता पक्ष के हाथ में लग रहा है। आरजेडी का पाला और भी वीक लग रहा है, क्योंकि तुम वहां निगाहें गाड़े बैठे थे, जमाए बैठे थे, हम तो पीछे से ही निकल लिए। ऐसी परिस्थिति आ गई है तेजस्वी यादव के लिए कि ही वाज नॉट एबल टू कीप हिज ओन फ्लॉक टुगेदर। अपने जमावड़े को ही साथ नहीं रख पाए तेजस्वी।
बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव जब विधायक दल की अपने घर पर बैठक बुलाए थे, उसमें उन्होंने अपने विधायकों को बाहर जाने से रोक लिया था, उनके फोन को बंद कर दिया गया था, उनके फोन को अपने कब्जे में ले लिया था कि ताकि बाहर वो बात नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात का अंदेशा सता रहा था, इस बात का डर सता रहा था कि अगर ये विधायक बाहर निकले तो वो भी नॉट रीचेबल हो सकते हैं। और एक अहम जानकारी, आज से 3 दिन पहले तक आरजेडी के 12 ऐसे विधायक थे जिनका फोन नॉट रीचेबल हो गया था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इन विधायकों को बुलाया गया था, तेजस्वी यादव के आवास पर ये तमाम विधायक मौजूद थे, लेकिन उनके साथ मौजूद रहने के बावजूद भी आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो इसमें नीलम देवी भले ही तेजस्वी यादव के आवास पर नहीं पहुंची थी, लेकिन चेतन आनंद कल रात तक उनके घर पर मौजूद थे और जो प्रहलाद यादव हैं वो भी उनके घर पर मौजूद थे। और अभी जब वोटिंग की बारी आने जा रही है तो वो दोनों ने पाला बदल लिया है, तो जो कल तक उनके साथ दिख रहे थे वो अब अभी उनके साथ नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, घंटा भर पहले तक भी अगर आपके साथ बैठे तो क्या फर्क पड़ता है, विधानसभा में आप कहां बैठे हैं और कहां वोट करते हैं, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। तेजस्वी यादव ने अब तक क्या क्या कहा है आपको सुना देते हैं। वहां विधानसभा में एक्शन अब भी जारी है। अपनी परंपरा और मान्यता के अनुरूप सदस्य को अपने दल छाड़ा निर्धारित स्थान पर ही समय पर बोलिएगा। माननीय नेता, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, समय पर आप बोलिएगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अभी माननीय सदस्य को बोला गया, बोलने अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मान्यता ये रही है कि जो सदन जिस दल के सदस्य है, मतदान तक उनको अपने ही सीट पे बैठना होगा, नहीं तो ये अमानवीय माना जाता है। मतदान जो है अमानवीय माना जाता है। अभी बात चल रही है, समय पर होगा। तो मतदान वॉइड हो जाएगा, अमान्य माना जाता है। बहुत लोगों को आरजेडी से उन्होंने खटका है। अभी तेजस्वी यादव खुद खड़े होकर बोल गए हैं कि जो जहां बैठना चाहिए, जिस दल के साथ होना चाहिए उसी दल के साथ बैठे। इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं चंद्रमोहन? क्या इस कहानी में एक ट्विस्ट है, या इन 3 विधायकों को वोट करने से रोक दिया जाएगा और बावजूद इसके नंबर जो है वो स्ट्रांग है नीतीश बाबू के? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो दिखाई दे रहा है सदन के अंदर में, यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि नीतीश कुमार मजबूती के साथ सदन के अंदर मौजूद हैं। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस शुरू होगा, विश्वास मत शुरू होगा, उसमें नीतीश कुमार आराम से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि 3 जो विधायक थे तेजस्वी यादव के लिए सबसे अहम कड़ी माने जा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब उनके पाले से निकलते नजर आ रहे हैं। और अभी भी इंतजार हो रहा है कि जो 3 जेडीयू के विधायक हैं, हो सकता है कि यहां पहुंच जाए, लेकिन अभी नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और वो 3 और विधायक अगर पहुंच जाते हैं जो अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो 128 का आंकड़ा था वो 131 तक पहुंच सकता है। लेकिन 3 बीजेपी के विधायक और 3 जेडीयू के विधायक अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं सदन के अंदर। ये कहां है ये 3 बीजेपी के विधायक और 3 जेडीयू के विधायक? ये पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे? ऐसा क्या विघ्न है, अवरोध है कि नीतीश बाबू की पटना में उन्हीं के सरकार के अंडर ये 3 विधायक नहीं पहुंच पा रहे हैं? बीजेपी के ये 3 विधायक कौन हैं? जेडीयू के ये 3 विधायक कौन है चंद्रमोहन? और अगर ये 6 नहीं पहुंचते तो क्या कुछ और भी वहां आरजेडी से हैं जो धीरे धीरे उठकर सत्ता पक्ष में जाकर बैठ जाएंगे? कल देखिए, जेडीयू विधायक दल की बैठक थी, उसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, और इसी बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि उनको बहुमत साबित करने में कहीं कोई लेकिन और परंतु नहीं है, किंतु और परंतु नहीं है। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने यह तैयारी पहले से कर ली कि जब इस बार बजट पे चर्चा होगी तो क्या आप केंद्र सरकार को पानी पी पी करके इस बार फिर कोसिएगा? आपने कुछ दिन पहले ये कहा यहीं पर, स्टेटमेंट आफ्टर स्टेटमेंट, कि भारत सरकार हमारे साथ दोहरा व्यवहार करती है, मनरेगा में पैसा नहीं देती है, इंदिरा आवास में पैसा नहीं देती। आपका यहीं पर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आपने कहा कि बिहार को बिजली सबसे महंगी भारत सरकार बिहार को देती है, गुजरात को सस्ता देती है। अब वो क्या बोलेंगे, उद्गार क्या व्यक्त करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, ये सबके स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ
जो जीएसटी के मामले में जो व्यवहार हो रहा है वो बड़ा ही अन्यायपूर्ण है। मैं हमारे बुजुर्ग नेता मांझी जी ऐसा कहा जा रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर पे कार्रवाई हो डीजे से ऊपर क्या डील हुई? डील क्या हुई? डील कुछ नहीं, मैं अपनी बात रखा माननीय मुख्यमंत्री को। अच्छा, जम के सरकार के मनाने में आप लोग कामयाब रहे क्या? उमेश जी आप लोग मनाने में कामयाब रहे डॉक्टर संजीव को? नहीं, किसी को हिम्मत नहीं है मुझे कस्टडी में रखने का। क्या वजह थी? परबत्ता से विधायक है, आरक्षण के विरोधी स्टेटमेंट अभी पार्लियामेंट में आया है। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? ठीक है शकील साहब। उसके बाद इसी देश में ये विचार की लड़ाई है। इसी देश में एक दलित के ऊपर पेशाब कर देने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी मध्य प्रदेश में घूम रहा है। ये अत्याचार इस देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ, ये किससे जग जाहिर नहीं, इसलिए ये लड़ाई विचार की। आज हमारा नेता, हमारा पूरा ये प्यार और अमन आष्टी के लिए राहुल गांधी देश में निकले हुए। आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है, आपने जो आर्थिक स्थिति बनाई है इस देश में, वो आपके सामने है। आपने जो आर्थिक स्थिति कमजोर वर्गों के लिए बनाई है, वो आज मैं खत्म कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले सत्र में, इसलिए ये सवाल, शांति शांति शांति, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके माध्यम से पूर्व के रहे मंत्रियों के सामने, मांझी जी के सामने पेश करता हूं कि देश विचारों से चलेगा, बापूजी के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलेगा, या बेमेल मोहब्बत से चलेगा? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। और एक साहब के लिए एक शेर बहुत अच्छा, कलीम हाजिर साहब का एक शेर है। हमारे दो उप मुख्यमंत्री, समय हो गया माननीय सदस्य भाई, आप यहां बैठे, माननीय सदस्य शकील साहब, मैं हो गया सदम सर, मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि आप कि जो स्टेटमेंट है, मैं समझता था कि आप स्टेटमेंट देते हैं उसमें कायम रहते हैं। आप अपनी बातों पे कायम नहीं रहने वाले लोग हैं, और इसीलिए अपनी बातों पे नहीं कायम रहने वालों का ये गठजोड़ है, नहीं चला पाइएगा। गवर्नेंस आसान नहीं, बड़े दिन से चलता है, समाज को चलाना आसान नहीं। आखिरी शेर एक साहब के लिए मैं बोल के अपनी बात खत्म करता हूं, और ये जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। यह शेर और हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। यह शेर सर, आखिरी बात कि न दामन पे कोई दाग, सुन लीजिए, न दामन पे कोई दाग, शांति, ना बदन पे कोई सीधे, शांति। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, ये हो गई आपकी तारीफ। आप जिस खूबसूरत अंदाज में, आप जिस सुंदर अंदाज, माननीय सदस्यगण शांति रहिए, सुनिए, चरित्र पेश करते हैं, वो समाज में ऐतिहासिक कोई भी बात पूरा नहीं करेगा। मैंने आपको बात कही, ठीक है शकील साहब, समाप्त कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बेईमानी और गठजोड़ से मुझे तो ताज्जुब है, दो दिनों तक हमारा भोजन खाने वाले लोग कहां चले गए? शर्म नहीं आती, ताज्जुब है। अब समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव जाकर के किस पार्टी से चुनाव लड़ते, माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव हैं, ये शकील साहब आप समाप्त कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सदस्य श्री सत्येंद्र प्रसाद यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय अध्यक्ष के